हाय फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था मिलके, आपने देखा पर्सनालिटी का कंसेप्ट समझा और डेफिनेशन की तरफ हम बढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं दो चीज उभर के आई थी कंसेप्ट में, इंडिविजुअलिटी और कंसिस्टेंसी। तो आज हम ये वीडियो सिर्फ उन डेफिनेशंस और उनको याद करेंगे और उसको कैसे एग्जाम में लिखना है, बस उस पर फोकस करेंगे। तो ये हमारी जो इग्नू की बुक है, इसे पेज नंबर 6 और 7 से मैंने ये मटेरियल लिया है और पूरा पढ़ने के बाद आप देख रहे हैं कि पूरी तरह ये बुक गंदी है और इसीलिए आपका टाइम सेव होगा, क्योंकि मैंने जो आपको मटेरियल दिया आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं और वो मटेरियल ही हम लिखें तो आई थिंक हमारे मार्क्स अच्छे ही आएंगे। तो कंबाइनिंग द नोशंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड कंसिस्टेंसी इज द मेन थॉट बिहाइंड पर्सनालिटी डेफिनेशंस और कंसेप्ट। तो इसको हम अब लिखने की कोशिश करते हैं और इसलिए हम कुछ कीवर्ड्स याद रखेंगे, ठीक है। तो अब उन कीवर्ड्स को याद करने के लिए मैंने कुछ क्रिएटिवली इनोवेट किया है कि आपको शायद हंसी भी आए, लेकिन आपको याद जरूर हो जाएगा। तो आइए मिलके इस डेफिनेशंस को याद करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन को वर्ड टू वर्ड याद करना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर ये हो जाता है तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ नहीं होती है। तो आइए, personality can be defined as distinctive way and unique way in which each individual thinks, feel and acts, which characterize the person's response throughout the life. तो ये इंडिविजुअलिटी की एक स्टेटमेंट है जो हमें याद रखनी है। तो अब इस स्टेटमेंट को हम ब्रेक करते हैं। तो इसमें 3 ही कीवर्ड्स हैं जो हमें याद रखने हैं, बाकी तो हमें याद ही हो जाएगा। तो क्या है पर्सनैलिटी? इट इज अ डिस्टिंक्ट यूनिक वेज, ठीक है ना, हमारा डिस्टिंक्ट यूनिक वे इन विच ईच इंडिविजुअल थिंक, फील एंड एक्ट, राइट, विच कैरेक्टराइज द पर्सन, जो मुझे डिफाइन करता है ना, कैरेक्टराइज करता है, रिस्पॉन्स थ्रू आउट द लाइफ, जो मेरा रिस्पॉन्स रहता है सिचुएशंस को थ्रू आउट द लाइफ, राइट। तो आइए अब इन कीवर्ड्स को कंबाइन करके एक डेफिनेशन को शेप देते हैं, जिससे हमारा इंडिविजुअलिटी तो एड्रेस हो जाएगा एग्जाम में। पर्सनालिटी कैन बी डिफाइंड एज डिस्टिंक्टिव यूनिक वेज इन विच ईच इंडिविजुअल थिंक, फील्स, एक्ट्स, विच कैरेक्टराइज अ पर्सन्स रिस्पॉन्स थ्रू आउट द लाइफ। तो ये 3 ही कीवर्ड थे, डिस्टिंक्ट यूनिक वेज, थिंक, फील एंड एक्ट एंड रिस्पॉन्स। और इन 3 कीवर्ड से हमारा ये स्टेटमेंट बन गया। ये जो है आप पीडीएफ मेरा जो इसमें मैं लगाऊंगी, आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। मैंने उसको पेंसिल से लिखा है कीवर्ड्स को, ताकि आप उसको याद कर लें और आपकी इंडिविजुअलिटी में जो डेफिनेशन आती है परफेक्टली आपको याद हो जाएगी। नाउ सेकेंड पार्ट हमने कहा था इंडिविजुअलिटी के साथ कंसिस्टेंसी को हमें देखना है। तो आइए उसकी भी डेफिनेशन याद करते हैं। Personality refers to all those relatively permanent traits. अब ये देखिए, ये relatively permanent है, traits हैं, ये अलग अलग traits हैं मेरे। हेल्पफुल हूं, एडवेंचरसम हूं, आउटगोइंग हूं, क्रिएटिव हूं, ये है ना। Within the person, मेरे अंदर है, within the person that gives some measure, तो आप मुझे नाप सकते हैं, some measure of consistency to the person's behavior, right? तो अब आपको consistency की definition में keywords क्या है? इस वाली में आपका personality refers to all those relatively permanent traits, एक ये है, dispositions 2 and characteristics 3, and that is within the person that measures 4 the consistency of the person throughout the life. तो ये keywords हैं, पेंसिल से मार्क्ड हैं, पीडीएफ में आप देख ही रहे होंगे। Along with this, interesting, there are 5 facts which we have to remember. Thought, feel and act. These are 3 behavior components of the behavior, right? Number 2, behavior are primarily driven by within internal factors rather than external factors.
इंटरनल फैक्टर्स देख रहे हैं हम, मेरे कितने इंटरनल फैक्टर्स हैं जो मुझे ड्राइव कर रहे हैं. नंबर 3, बिहेवियर सीम टू हैव सम ऑर्गेनाइजेशन. अब आप देखिए बिहेवियर जो मैं आपके पास मेरा दिख रहा होगा आपको, जो मैं रिस्पॉन्स कर रही हूँ इस सिचुएशन में आपके लिए, ये बिहेवियर मेरा कुछ उन एबिलिटी से डिफाइंड है. जैसे मैं क्रिएटिव हूं, मैं कम्युनिकेटिव हूं, मैं आउटगोइंग हूं, तो ये बिहेवियर मेरा आपको दिख रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ है. जैसे हम अलमारी में रख देते हैं ना, वैसे ही हमारे अंदर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है विद इन, एंड स्ट्रक्चर है ये, जो कि रिलेटिवली परमानेंट ट्रेड्स हैं, बट हर इंसान का डिफरेंट पैटर्न है जो मुझे यूनिक बनाता है. बिहेवियर फिट्स इन अ मीनिंगफुल वे. तो देखिए मैं कितनी मीनिंगफुल वे में आपके पास प्रेजेंटेड हूं. एंड नेचर ऑफ द बिहेवियर इज डायनेमिक. डायनेमिक मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, आज मैं इंट्रोवर्ट हो सकती हूँ, लेकिन कल मैं ये आउटगोइंग हो सकती हूँ, और हो सकता है ये बढ़ जाए, मेरा क्यूब स्क्वायर से रेक्टेंगल बन जाए. तो ये जो है स्ट्रक्चर और ये ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिवली परमानेंट ट्रेड्स का कई बार चेंज हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो इसलिए हम कहते हैं नेचर ऑफ द बिहेवियर इज डायनेमिक. तो इन 5 फैक्ट्स के साथ वी कैन क्लियरली से इनर पर्सनैलिटी ड्राइव्स अस, गाइड्स अस फॉर आवर बिहेवियर. तो इन सब बातों को मेंशन किया हमने, 5 फैक्ट्स, ये भी मेरे पीडीएफ में लिखा हुआ है. उसके बाद फाइनल आपने ऑलपर्ट की 1937 और 1961 की डेफिनेशन देनी है. उसको तो हम बहुत अच्छी तरह याद कर लेते हैं. आइए. ऑलपर्ट डिफाइंड पर्सनालिटी एज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, इट माइट चेंज, यस, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद द पर्सन ऑफ psychophysical system, psychophysical system that determine unique adjustment to the outer environment. I repeat, Alport in 1937 and 1961 defined personality as a dynamic organization with the person of psychophysical system that gives unique adjustment to the outer environment. So, that is the Alport's definition. इन सारी डेफिनेशंस को याद करने के बाद हमें ये एग्जाम में जब आता है डिफाइन पर्सनालिटी, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, आई डोंट थिंक इसमें आपको इससे ज्यादा लिखने की जरूरत होगी. इसी को आप लिख दें तो आपके मार्क्स भी आ गए और आपकी लर्निंग भी हो गई. तो कहीं ना कहीं हर की पर्सनालिटी का एक पैटर्न है जो डिस्टिंक्टिव है. किसी में ये ऊपर है, किसी में नीचे है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है. ये मेरा क्रिएटिव वे है इसको याद करने के लिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर है विद इन जो हमें ड्राइव करता है. इसको हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अडेप्ट भी करते हैं, रिलेटिवली कुछ चेंज भी आ सकता है, इसलिए हम इसको डायनेमिक बोलते हैं. और ये हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, किसी के थिंक, फील और एक्शन से. तो इसी से हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी के फैक्टर्स. तभी हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के फैक्टर्स जान के हम उसको आगे कुछ बेनिफिट उठा पाएंगे. थैंक यू.